नमस्ते। अच्छा, कभी शीशे में देखकर ये ख्याल आया है कि हमारे चेहरे की जो बनावट है वो किसी छोटी सी बिल्कुल अनदेखी आदत से जुड़ी हो सकती है। आज ना हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हाँ, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। पता है, एक ऐसी आदत है जिसे हम में से ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। और यही आदत धीरे धीरे हमारे चेहरे की खूबसूरती और सेहत दोनों पर असर डाल सकती है। काफी मजबूत बात है ना? लेकिन ये उस गहरे सच की तरफ इशारा करती है जिसे आज हम समझने वाले हैं। और बात सिर्फ बाहरी खूबसूरती की नहीं है। नहीं, ये तो हमारे पूरे स्वास्थ्य की बुनियाद से जुड़ी है। तो फिर आखिर ये अनदेखी गलती है क्या? ये इतनी कॉमन है, इतनी आम है कि हम इसे पहचानते तक नहीं। लेकिन इसके जो नतीजे हैं ना, वो काफी गहरे और लंबे समय तक रहने वाले हो सकते हैं। तो वो गलती है मुंह से सांस लेना। जी हाँ, बस इतनी सी बात। अब मन में आ सकता है, अरे सांस तो सांस होती है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, फर्क बहुत बड़ा है। ये एक ऐसी गलती है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा असर डालती है। चलिए, सबसे पहले तो इसके बाहरी असर को देखते हैं। वो नुकसान जो शीशे में साफ साफ दिखता है, लेकिन शायद ही कोई उसे सही वजह से जोड़ पाता है। 1 मिनट सोचकर देखिए। कुदरत ने हमें सांस लेने के लिए नाक दी है और खाने के लिए मुंह। अब जब हम इन दोनों के काम आपस में बदल देते हैं तो हमारा शरीर, खासकर हमारा चेहरा, इसकी कीमत चुकाता है। नाक से सांस लेने पर चेहरे का स्ट्रक्चर मजबूत और बैलेंस्ड रहता है, वहीं मुंह से सांस लेने पर यह धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। और ये बदलाव होते कैसे हैं? देखिए, वक्त के साथ साथ मुंह से सांस लेने की वजह से ठुड्डी पीछे की तरफ चली जाती है, गाल ढीले पड़ जाते हैं और चेहरा लंबा और पतला सा दिखने लगता है। वो जो एक शार्प, मजबूत जॉलाइन होती है ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। ये बात कितनी सही है ना? पिघले हुए मोम जैसा चेहरा। ये सिर्फ उम्र बढ़ने की बात नहीं है, नहीं, ये तो चेहरे की पूरी बुनियाद को हिला देने जैसा है, जिससे वो अपना शेप और अपनी मजबूती दोनों खो देता है। ठीक है, तो ये तो हुई बाहर की बात। अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि ये आदत शरीर के भीतर क्या गुल खिला रही है। क्योंकि नुकसान सिर्फ स्किन डीप नहीं है। हमारी नाक को ना एक कमाल के फिल्टर प्लांट और एयर कंडीशनर की तरह समझिए। नाक के अंदर के बाल धूल और जर्म्स को रोकते हैं और इसके रास्ते हवा को हमारे फेफड़ों के लिए एकदम सही टेम्परेचर और नमी पर ले आते हैं। और मुंह मुंह तो बस एक खुला दरवाजा है, जिस पर कोई गार्ड, कोई चौकीदार नहीं है। तो जब हम इस फिल्टर को बाईपास कर देते हैं तो क्या होता है? गंदी, सूखी, ठंडी हवा सीधे फेफड़ों में पहुंच जाती है और इसी वजह से बार बार सर्दी जुकाम, गले में खराश और यहां तक कि टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये शरीर पर एक लगातार होने वाला हमला है। और खर्राटों को मजाक मत समझिए। ये असल में एक चीख है, एक सिग्नल है कि सांस की नली में रुकावट है और शरीर ऑक्सीजन के लिए जूझ रहा है। हर रात सैकड़ों बार दम घुटता है और फिर सांस के लिए हांफना पड़ता है। तो साफ है, अगर सुबह उठने पर अक्सर थकावट, चिड़चिड़ापन महसूस होता है या किसी चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल लगता है, तो हो सकता है कि इसकी वजह नींद की खराब क्वालिटी हो। और वो क्वालिटी सीधे सीधे सांस लेने के तरीके से जुड़ी हुई है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की और नाक से सांस लेने के पीछे जो कमाल का साइंस है ना, उसकी। यहां से चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारा शरीर एक चमत्कारी केमिकल बनाता है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसे आप कुदरत का एक जादुई टॉनिक समझ सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नाक के अंदर ही बनता है। और ये केमिकल किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये हमारी खून की नसों को चौड़ा करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और सबसे बड़ी बात, ये फेफड़ों की ऑक्सीजन सोखने की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं वो इस कमाल के फायदे से पूरी तरह चूक जाते हैं। अब जरा इसका मैकेनिक्स समझिए। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारी जीभ अपने आप ऊपर तालू से चिपक जाती है। ये पोजीशन एक पिलर, एक खंभे की तरह काम करती है, जो हमारे गाल की हड्डियों और जबड़े को सपोर्ट देती है और चेहरे को ऊपर और बाहर की तरफ एक सही शेप देती है। ये कुदरत की तरफ से एक मुफ्त की प्लास्टिक सर्जरी है, समझिए। तो सवाल ये है कि इस आदत को बदले कैसे? अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। बस थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ी सी कोशिश लगेगी। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, अवेयरनेस। दिन में बार बार खुद को चेक करें, क्या मुंह बंद है, क्या जीभ ऊपर तालू पर है। दूसरा,
प्रैक्टिस, थोड़ी सख्त चीजें चबाएं ताकि जबड़े की मसल्स मजबूत हों। और तीसरा, सपोर्ट, रात में सोते समय होंठों पर एक छोटा सा सर्जिकल टेप लगा सकते हैं ताकि बॉडी को नाक से सांस लेने की आदत पड़े। इस एक लाइन को अपना मंत्र बना लीजिए, इसे बार बार दोहराइए। ये एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर है जो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को, मतलब हमारी आदत को रीसेट करने में मदद कर सकता है। तो अब पूरी तस्वीर साफ है। एक रास्ता है मुंह से सांस लेने का, जो बिगड़ते चेहरे, खराब सेहत, खराटों और थकान की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता है नाक से सांस लेने का, जो एक मजबूत चेहरे, बेहतर सेहत, गहरी नींद और जबरदस्त एनर्जी की तरफ ले जाता है। तो अब चुनाव हमारे हाथ में है। हमारी हर एक सांस जिंदगी का कौन सा दरवाजा चुन रही है, संघर्ष और कमजोरी का, या फिर सेहत, ताकत और खूबसूरती का। इसका कंट्रोल पूरी तरह हमारे ही हाथ में है।